नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने इस लेसन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। अब हम उसके सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हैं महाराणा प्रताप से। यानी पहला जो पार्ट था वो हमने हमीर देव चौहान तक पढ़ा था और इसका जो सेकंड पार्ट है हम महाराणा प्रताप से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जहां से जाकर के आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए महाराणा प्रताप, यानी अब हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। यानी जब भारत पर अकबर का शासन था तब राजस्थान में महाराणा प्रताप राज करते थे। तो ये राजस्थान के संदर्भ में हैं। तो देखिए 1572 से लेकर के 1597 तक का जो टाइम था वो महाराणा प्रताप का शासन का काल था। उनका जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, जिसको बादल महल, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल था जिसका नाम था बादल महल, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और महाराणा प्रताप जो थे उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी माता का नाम जयवंता बाई, यानी जो जयवंता बाई थी वो पाली नरेश अखीरा सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का जो बचपन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ था और इनका विवाह 1557 में अजब देव पंवार के साथ हुआ था और उन्हीं से आगे अमर सिंह का जन्म हुआ था। अमर सिंह इनका पुत्र था। अकबर जो था, यानी जो मुगल वंश था, वो इनके पिता यानी महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के काल तक रहा था अकबर। यानी इन तीनों के काल तक अकबर का शासन था। तो देखिए महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र में थे। उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में मृत्यु हो गई थी। फिर देखिए उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया और महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के सामंतों व प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक भी किया। यानी कि जब उनके पिता का देहावसान हो गया, यानी मृत्यु हो गई, तो वहाँ के सामंतों और जनता के द्वारा महाराणा प्रताप को नया उत्तराधिकारी चुन लिया गया। तो फिर देखिए उसके बाद महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। यानी महाराणा उदय सिंह थे तब उन्होंने कहा था, उनकी जो रानी थी, रानी ने ये कहा था कि उनका पुत्र जगमाल जो है वो उत्तराधिकारी की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन जब मृत्यु हो गई उदय सिंह की, तो हालांकि बैठा तो वही था लेकिन वहाँ के सामंतों ने उसे गद्दी से हटा दिया जगमाल को, और उनके स्थान पे या उसके स्थान पे किसको बिठा दिया? महाराणा प्रताप को। फिर क्या हुआ? 1570 में अकबर का नागौर में दरबार था। यानी अकबर ने एक दरबार आयोजित किया था नागौर के अंदर, जिसमें उसने मेवाड़ के जितने भी, यानी राजस्थान के जितने भी राजपूत या जो भी अन्य यानी कि जाति के लोग थे उनको इनवाइट किया था। राजपूत थे, सिसोदिया थे, सभी को उसने वहाँ पर आमंत्रित किया था। उसमें ये कहा गया था कि जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा उसके साथ युद्ध नहीं किया जाएगा, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा उसके साथ फिर युद्ध होगा। तो कई राजपूत वहाँ आए और उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। लेकिन एक महाराणा प्रताप और एक रावचंद्र सेन ऐसे व्यक्ति थे जो उस यानी कि नागौर दरबार में शामिल नहीं हुए थे। फिर देखिए अकबर ने क्या किया, जब महाराणा प्रताप नहीं आया तो उसने 4 दल भेजे अपने, यानी 4 व्यक्तियों को अलग अलग शिष्टमंडल जिसे बोलते हैं भेजा गया। सबसे पहले देखो, पहली बार महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कौन आया था? यानी महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए सबसे पहला जो अभियान था अकबर के द्वारा भेजा गया। किसके नेतृत्व में? जलाल खां कोरची, यानी जलाल खां नाम था, जो 1572 यानी नवंबर में आया था। फिर उसके बाद जून 1573 में मान सिंह आया था जो कि आमेर का शासक था। फिर तीसरी बार भगवान दास को भेजा गया था जो मान सिंह के पिता थे। और फिर चौथी बार टोडरमल आया था। और ये 4 के 4 जब आए थे, ये महाराणा प्रताप को यानी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाए। और उसके कुछ समय बाद समथिंग 3 साल के बाद 1576 में फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था।
फिर अकबर ने अपने सेनापति यानी कि मान सिंह को भेजा था हल्दी घाटी के युद्ध में, यानी फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो देखिए ये चारों शिष्टमंडल थे प्रताप को समझाने में असफल रहे। अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई थी। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है तथा अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। अकबर ने मान सिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया और मान सिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया। तो देखिए उसके बाद 3 साल के बाद युद्ध हुआ था। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। सबसे पहले वो मांडलगढ़ में रुका, 2 माह तक यहीं रहा और उसके बाद नाथद्वारा से लगे हुए खमनौर के पास एक गांव है मोलेला गांव, वहां उस गांव में अपना उसने डेरा जमाया। और उधर इस शाही सेना की आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई। वहां पर जाकर के महाराणा प्रताप को मिला कि अकबर का एक सेनापति मान सिंह युद्ध करने के लिए आ रहा है। फिर देखिए महाराणा प्रताप ने गोगुंदा व खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। इस घाटी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता था, यानी पहाड़ियाँ काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण इस पे लड़ाई करना और ऊंचाई पर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए महाराणा प्रताप ने मोर्चाबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था जहाँ प्रताप को पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। वहीं मुगल सैनिक भटककर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। कब हुआ? 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। वर्तमान में हल्दी घाटी कहाँ है? वर्तमान में हल्दी घाटी राजसमंद जिले के अंदर है। राजस्थान का राजसमंद एक जिला है जहाँ पर हल्दी घाटी स्थित है। तो इसके अंदर क्या हुआ पहले मैं बता देता हूँ आपको। पहले स्टार्टिंग में तो किसका पलड़ा भारी रहा? महाराणा प्रताप का, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था ये पहाड़ियों पे हुआ था, एक यानी कि तंग रास्ता था जहाँ पर ये युद्ध हुआ। स्टार्टिंग में महाराणा प्रताप का पलड़ा भारी रहा, लेकिन बाद में अकबर के जो सेनापति थे यानी कि उनकी जो सेना थी उनका पलड़ा भारी हो गया। उसका क्या कारण था? उसका कारण था कि जो अकबर था उसकी सेना में, हालांकि अकबर खुद नहीं आया था इस लड़ाई में, उसने तो अपने सेनापति मान सिंह को भेजा था। तो जब अकबर की सेना का जो हौसला था वो टूटने लगा तो वहाँ एक सेनापति था जिसका नाम था मेहतर खां। उसने अफवाह फैला दी कि महाराणा खुद यानी कि अकबर खुद इस युद्ध में शामिल होने आ रहे हैं। जब अकबर के सभी सैनिकों ने ये बात सुनी तो फिर वो यानी कि उनके अंदर जोश आ गया और फिर दोबारा जो दूसरी बार जो पलड़ा भारी रहा वो फिर अकबर के सैनिकों का रहा। फिर महाराणा प्रताप की जो सेना थी थोड़ी सी बिखर गई थी। तो इसमें देखो मैं इसमें लिखा भी होगा कि इस युद्ध में देखो क्या हुआ कि राजपूतों ने मुगलों पर पहला बार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागे। यानी फर्स्ट में स्टार्टिंग में यानी कि महाराणा प्रताप के सैनिकों और महाराणा प्रताप की सेना का पलड़ा भारी रहा, लेकिन बाद में नहीं रहा। प्रथम चरण के युद्ध में हकीम का सूर का नेतृत्व सफल रहा। महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुगल सेनापति कौन था? हकीम का सूर, जो कि महाराणा प्रताप की ओर से लड़ा था। किसके विरुद्ध? अकबर और उसके सेनापति मान सिंह की सेना के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? इस युद्ध में एक इतिहासकार भी था जिसका नाम था अलबंदायूनी, जिसने आंखों देखा वर्णन वहाँ लिखा था। जो जो घटना घटित हुई, जो जो उस युद्ध में पराजित हुए, मारे गए, उसने हर घटना को यानी कि अपनी आंखों देखा हाल उसने अपनी किताब में लिखा था। उसकी किताब का नाम है मुंतखब उल तवारीख, जिसके अंदर उसने इन चीज़ों का वर्णन किया है। तो देखिए फिर आगे क्या हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैला दी, जैसे कि मैंने बताया कि बादशाह अकबर शाही सेना लेकर आ रहे हैं, यानी अकबर आ रहे हैं। तो इस बात को सुन करके सैनिकों में जोश जाग गया और दोबारा से दूसरी बार उनकी सेना का पलड़ा भारी हो गया था। फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखिए राजपूत के पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे के मैदान में, जिसे रक्त तलाई कहते हैं आज में, इस युद्ध में राणा की ओर से पूर्णा व राम प्रसाद हाथी और मुगलों की ओर से गजमुक्ता व गजराज भी के मध्य युद्ध हुआ। यानी आपको पता है इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के हाथियों के साथ युद्ध लड़ा गया था, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध हाथियों का युद्ध भी कहलाता है। तो ध्यान रखें।
अकबर यानी कि जो महाराणा प्रताप थे उनका भी एक हाथी था जिसका नाम राम प्रसाद था। बाद में राम प्रसाद को जीत लिया किसने? अकबर ने। यानी कि जब ये युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो जो राम प्रसाद हाथी होता है वो अकबर यानी कि अपने कब्जे में कर लेता है और बाद में उसका नाम भी चेंज कर देता है। अकबर उसका नाम मीर प्रसाद रख देता है, राम प्रसाद की जगह मीर प्रसाद। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। महाराणा प्रताप की जो नज़र मुगल सेना के सेनापति मान सिंह पर पड़ी और स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने स्वामी का संकेत समझकर अपने कदम उस ओर बढ़ाए जिधर मुगल सेनापति मान सिंह मर्दाना नामक हाथी पर बैठा हुआ था। अब देखिए, मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना और अकबर का भी एक हाथी था जिसका नाम था हवाई। ठीक है, इसलिए इसको हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। फिर देखिए, चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पे टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भरपूर जो प्रहार था वो मान सिंह के ऊपर किया, हालांकि मान सिंह बच गया। ठीक है, और जो अंगरक्षक बैठा था सामने वो मारा गया और होदे की छतरी का एक खंभा टूट गया। इसी समय हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर से चेतक की टांग भी कट गई थी। यानी जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसको भी नुकसान पहुंचा था। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। जब प्रताप घिर गए थे तो प्रताप का जो स्थान लिया था एक वहाँ के सेनापति, उनका नाम था राव बीदा। बीदा जो थे उन्होंने महाराणा प्रताप का स्थान ले लिया था। देखिए, बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा। महाराणा से निवेदन किया कि राज तिलक उतार कर मुझे दे दिए। इसके अंदर दो व्यक्ति थे। देखिए, झाला अज्जा, कई किताबों में झाला बीदा भी लिखा आता है, तो इसमें झाला मन्ना लिखा हुआ है। तो असल में जो उनका स्थान लिया झाला बीदा नाम था उसका, लेकिन इस किताब में झाला मन्ना लिखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग, लेकिन वास्तव में झाला बीदा ने स्थान लिया था। तो इसमें लिखा हुआ, आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए, आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए। यानी कि महाराणा प्रताप घायल हो गए थे तब उनका स्थान झाला बीदा या झाला मान सिंह या झाला मन्ना ने उनका स्थान ले लिया था। और फिर उसके बाद महाराणा प्रताप जो थे वो चले गए थे इस युद्ध से अपने घोड़े के साथ। कहाँ चले गए थे? उदयपुर में एक स्थान है कोल्यारी गांव, वहाँ चले गए और उसके बाद कुंभलगढ़ चले गए थे। ठीक है, हालांकि रास्ते में जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसकी भी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिए। और वहाँ पर कहाँ हुई थी मृत्यु? एक गांव आता है उदयपुर में, बलीचा गांव, वहाँ पर चेतक की मृत्यु हो गई थी और वहीं पर चेतक की समाधि बनी हुई है, ध्यान रखने। इसमें भी लिखा हुआ देखिए कि राजतिने के बदलती ही सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट गई। झाला मन्ना इस प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला को पार करते परलोक सिधार गया। यानी बलीचा गांव है उदयपुर में, वहां पर इसकी छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप जो कि कभी भी किसी परिस्थिति से नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये मेन बातें थी। उसी समय और नीला घोड़ा असवार शब्द राणा ने सुने। प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसके भाई शक्ति सिंह को पाया। उनका एक भाई था शक्ति सिंह जो कि इसी युद्ध में था और अकबर की ओर से लड़ाई कर रहा था। लेकिन जब शक्ति सिंह ने देखा कि उसका जो भाई है महाराणा प्रताप वो यानी कि कठिन परिस्थिति में है, तो उसने स्वयं का जो घोड़ा था वो महाराणा प्रताप को दे दिया था। ये देखिए, शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़कर क्षमा याचना की, गले लगाया, क्षमा मांगी और अपना जो घोड़ा था वो उनको दिया था। ये बात किस में लिखी आती है? ये एक ग्रंथ है अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति में मिलती है, जिसकी रचना रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान ने की थी। ये कुछ इतिहासकार इस युद्ध को अनिर्णित युद्ध बोलते हैं कि इसमें कोई भी निर्णय नहीं आया, कोई भी जीत नहीं पाया था। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मानना है। फिर देखिए, इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं, मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती क्योंकि अकबर की मान सिंह व आसम खां के प्रति नाराज़गी जिसमें उनकी ड्यूटी बंद कर दी। यानी कि इस युद्ध का जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो अकबर ने मान सिंह और आसफ खां जो इस युद्ध में गया था उनकी जो मनसबदारी थी उनको कम कर दिया। यानी कि उनके वेतन को भी कम कर दिया, हर सुविधाएं जो उनको मिलती थी चाहे वो सैनिकों की, हर चीज़ को कम कर दिया था क्योंकि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया था।
फिर इसके बाद मैं बताता हूँ आपको थोड़ी सी आगे। देखिए, फरवरी 1572 में समयम अकबर, अक्टूबर 1577 में लेकर नवंबर 1579 तक शाहबा खान जो था वो 3 बार लगातार मेवाड़ पर अभियान करके अकबर का अपना लक्ष्य पूरा करने के प्रयास में थे। देखिए, इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए एक व्यक्ति और आया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था शाहबाज खान, जो कि अकबर के नेतृत्व में ही भेजा गया था, लेकिन ये भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। उसके फिर कुछ समय के बाद देखिए 1580 में क्या हुआ। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उसके परिवार भी आए, जिससे उसे शेरपुर में छोड़ा। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मौका पाकर शेरपुर पर आक्रमण किया। अब देखिए 1580 में अकबर ने रहीम खाना को भेजा, तो जो महाराणा प्रताप था उसका पुत्र था अमर सिंह, उसने रहीम खाना के परिवार को कैद कर लिया था। लेकिन जब इसकी सूचना महाराणा प्रताप को मिली तो उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांटा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि इसमें उसके परिवार का कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से उनको, उसके परिवार को अमर सिंह के द्वारा महाराणा प्रताप के कहने पर ससम्मान पूर्वक वापस छोड़ दिया गया था। तो जब इस बात का पता यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना को लगा तो वो बिना युद्ध किए ही महाराणा प्रताप से बिना युद्ध किए ही वापस लौट गया था। उसको पता लग गया था कि महाराणा प्रताप एक स्वामी भक्त है, ठीक है। हालांकि इसमें भी ऐसा ही लिखा होगा। तो देखिए, उसके बाद मुग़ल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 को, ये 1584 का जो अभियान था ये अंतिम अभियान था। इससे पहले 1582 भी एक अभियान आता है। 1580 के बाद 1582 बता देता हूँ मैं। 1582 में भी एक युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध, जो महाराणा प्रताप और अकबर के जो काका थे जिनका नाम था सुल्तान खान, उनके मध्य हुआ था। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी रहे थे, दिवेर का युद्ध कहते हैं इसे। और 1584 का जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान था। किसके नेतृत्व में भेजा गया था? ये भारमल के पुत्र जगन्नाथ के नेतृत्व में भेजा गया था, ठीक है। तो इस युद्ध में जो ये युद्ध हुआ, तो देखिए इसमें जगन्नाथ कछवाहा जो था उसको कोई सफलता नहीं मिली, अभी तो उसकी मांडलगढ़ में मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो अकबर के द्वारा भेजा गया अभियान था, यानी कि जो जगन्नाथ कछवाहा था, उसकी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जहां पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर मालपुरा को लूटा, झालरा तालाब के निकट शिव मंदिर नीलकंठ महादेव का निर्माण भी करवाया। यानी कि 1584 तक ही अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था। उसके बाद महाराणा प्रताप के बारे में अकबर ये समझ गया था कि महाराणा प्रताप को पकड़ना और उनको हार स्वीकार करवाना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, अंतिम समय में, महाराणा प्रताप के अंतिम समय में चावंड एक राजधानी रहा है, जो कि समथिंग 28 साल तक सभी मेवाड़ के जितने भी योद्धा थे उनकी संकटकालीन राजधानी कहलाता है। चावंड कहाँ है? ये उदयपुर में ही। और चावंड में ही महाराणा प्रताप की भी छतरी बनी हुई है, 8 खंभों की छतरी है। तो देख लीजिए, इसमें लिखा भी है कि इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 में लगभग मेवाड़ के दक्षिण पश्चिमी भाग, जो कि छप्पन के नाम से प्रसिद्ध था, लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था। तो ये अंतिम समय में महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी, संकटकालीन राजधानी बोलते हैं इसे, चावंड। 28 वर्षों तक ये राजधानी रही थी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर 1597 में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप की चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी 1597 को उनकी चावंड में मृत्यु हो गई थी। और इसी से 11 किलोमीटर दूर बाडोली गांव है, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। और कितने? 8 खंभों की छतरी है। ये देखिए एक चित्र है, इस चित्र में महाराणा प्रताप भाले के साथ मान सिंह जो कि हाथी पर बैठा उस पर वार करते हुए, लेकिन भाले का जो वार था वो थोड़ा सा चूक गया और यानी कि जो मान सिंह था वो बच गया और मान सिंह पीछे बैठा था, और जो आगे रथी बैठा था उसके वो भाला लग गया था। तो एक चित्र में ये बताएगी। ये देखिए, ये है महाराणा प्रताप की छतरी, 8 खंभों की छतरी। चावंड से कुछ दूरी पर, समथिंग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बाडोली गांव है जहां पर ये देखिए लिखा भी हुआ महाराणा प्रताप की समाधि, बाडोली गांव, चावंड, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये थे महाराणा प्रताप, यानी कि इनका जो वर्णन है हमेशा याद रखा जाएगा।
अब इसके अंदर कुछ इतिहासकारों ने क्या क्या बातें कही हैं वो भी अपने पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा, उसे बड़ा दुख हुआ। स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में दुर्सा आडा ने इस प्रकार से किया। एक व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में था, उसने महाराणा प्रताप का जो वर्णन है कुछ इस तरह से किया। क्या किया, देखो क्या कहा कि अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गहलोत राण जीती गयो दसन मूंद रसना उसी। फिर कहा निसास मुख मरिया नैन तो मृत शाही प्रताप सी। आशय यह है कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और विश्वास से आंसू टपकाए, यानी कि तेरी मृत्यु पर बादशाह भी रोया क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया, अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकवाया, वास्तव में तू सब तरह से जीत गया, यानी कि तूने हार नहीं मानी, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, तू हार कर भी जीत गया। तो ये कहा है दर्शन आडा के द्वारा कहा गया है। एक इतिहासकार था कर्नल जेम्स टोड, उसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, और दिवेर का जो युद्ध हुआ 1582 में उसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो आज के इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप तक ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रावचंद्र सेन से कंटिन्यू करेंगे। हम इसे पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करेंगे, और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसलिए हम इसको एक साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रावचंद्र सेन से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में महाराणा प्रताप तक ही। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर एंड गुड बाय।